दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के बाद में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश में आज से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बुरहानपुर के रास्ते बुधवार सुबह मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। महाराष्ट्र में जलगांव जामोद से उनका काफिला सुबह 6 बजे रवाना हुआ। जलगांव जामोद के जसौंधी गांव से होते हुए यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में पहुंची। यहां राहुल गांधी के स्वागत के खास इंतजाम किए गए थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत तमाम बड़े नेता राहुल के स्वागत के लिए बुरहानपुर में मौजूद रहे। बंजारा लोक नर्तक रीना नरेंद्र पवार ने राहुल गांधी के स्वागत में अपना खास नृत्य पेश किया। सिर पर गिलास और 51 मटकियां रखकर प्रस्तुति दी। यात्रा सुबह 7 बजे बोदरली से रवाना हुई। राहुल गांधी और उनके साथ आए यात्री 7 किलोमीटर पैदल चलेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर में एक सभा भी रखी गई। झीरी में राहुल रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों के मन से डर मिटाना उनका लक्ष्य है। राहुल गांधी ने बुरहानपुर में कहा कि इस प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र से हमारे साथ आए लोग लौट जाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने यात्रा बहुत अच्छे से आयोजित की। बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र और भारत में गया है। ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की गई थी। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है, ये पैदल नहीं तय किया जा सकता। हम मध्य प्रदेश आ गए हैं, 370 किलोमीटर यहाँ चलेंगे, ये तिरंगा श्रीनगर तक जाएगा और हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल ने कहा कि यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य हैं। ये यात्रा उस नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है जिसे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। भाजपा का तरीका यही है, सबसे पहले डर फैलाना, युवाओं, किसानों और आम लोगों में डर फैलाना। जब डर फैल जाता है तो उसे हिंसा में बदल देते हैं। हिंसा डर का ही रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा भी नहीं करता या नहीं कर सकता। जो डरता है वही हिंसा करता है। डर मिटाना हमारा लक्ष्य है। इस हिंदुस्तान में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहुल ने एक 5 साल के बच्चे रुद्रा को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा कि रुद्रा 5 साल का है, डॉक्टर बनना चाहता है, इसने अपना सपना बना लिया है, ये उसके लिए काम करेगा। आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 70 दिन से चल रहा हूँ। हर प्रदेश में रुद्रा जैसे युवा मिल जाएंगे। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर तो कोई लॉयर। सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज हो गए हैं। लाखों रुपए जेब से निकालने होंगे। उसके बाद रुद्रा को पता चलेगा कि माता पिता के खून पसीने से उसे शिक्षा जो दिलाई गई है वो कितनी तकलीफ़ों के बाद और कितने खर्चे के बाद मिली है। वो डॉक्टरी नहीं कर सकेगा और मजदूरी करने लगेगा। बेरोजगारों का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। 3-4 उद्योगपतियों के हाथ में सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। एयरपोर्ट, टेलीफोन और रेलवे तक उनके हाथ में जा रही हैं। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। तीसरी बात महंगाई की है। राहुल ने यात्रा के बारे में बताया कि हमने मध्य प्रदेश में पहला कदम रखा है। आपसे बहुत बातचीत होगी, आपसे गले लगेंगे, किसानों की समस्या समझेंगे। हम रोज़ 7-8 घंटे चलते हैं। हम अपने मन की बात नहीं करते, हम किसानों के मन की बात सुनते हैं। युवाओं, बहनों, मजदूरों, व्यापारियों के मन की बात क्या है दिन भर सुनते हैं। फिर शाम को 7 बजे 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। बहुत मज़ा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान आएगी। आप देखना, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में चलकर दिखाएंगे। और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा से जुड़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की खबर आ रही है। प्रियंका गांधी 4 दिनों तक राहुल के साथ कदम ताल करती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी भी राहुल की यात्रा के साथ अगले 4 दिन शामिल होंगी। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बुधवार को यात्रा बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां 4 दिनों के लिए यात्रा में शामिल होंगी। बुरहानपुर आने वाले नेहरू गांधी परिवार के चौथे सदस्य बन गए हैं राहुल गांधी। बुरहानपुर आने वाले राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के, जैसा हमने आपको बताया, चौथे सदस्य हैं, क्योंकि 41 साल पहले 1980 में इंदिरा गांधी बुरहानपुर आई थी। 3 दिन यहाँ रुकी थी। सबसे खास बात है कि जिस बोदरली गांव से यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री ले रही है या ली है, उसी गांव में इंदिरा गांधी ने रात 2 बजे टॉर्च की रोशनी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। साल 1980 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान बुरहानपुर पहुंची थी। वो यहाँ पूर्व सांसद ठाकुर शिव कुमार सिंह के चुनाव प्रचार के लिए आई थी। इस दौरान 3 दिन तक बुरहानपुर और नेपा नगर में वो प्रचार करती रहीं। उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर खड़े थे। इस चुनाव में उस समय सांसद के उम्मीदवार ठाकुर शिव कुमार सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुशाभाऊ ठाकरे को हराया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बुरहानपुर आ चुके हैं। तो ऐसे में ये चौथी पीढ़ी हो गई राहुल गांधी की।
मध्य प्रदेश में 386 किलोमीटर की यात्रा होनी है भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों में 386 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चलने वाली है। इस दौरान बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से यात्रा निकलेगी। 4 दिसंबर को यात्रा आगर मालवा जिले से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कमलनाथ भी रहेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा में अलग अलग स्थानों पर उपयात्राएं भी शामिल होंगी। 22 उपयात्राओं में अलग अलग जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। राहुल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मध्य प्रदेश में यात्रा से पहले ही इंदौर में एक धमकी भरा पत्र आया था और इसमें राहुल को उड़ाने की धमकी दी गई थी, कमलनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई थी। जिस शख्स ने ये पत्र भेजा था उसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया और ये एक शरारत साबित हुई, लेकिन एहतियातन पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान रख रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।